गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो देवदेव परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरु गीतां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भोः स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। त्वं कृपां कुरु मे ब्राह्मन् नमामि चरणौ तव। O dear Lord, in which manner does the जीवा become ब्राह्मण? हे प्यारे भगवान, किस तरह जीव ब्रह्म बनता है? O the Supreme One, please be compassionate and enlighten me with that knowledge. I bow at your holy feet. महानुभाव, मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ। तो पार्वती जी को शंकर ने कहा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। O dear Parvati, those who have the same degree of devotion for their favorite deity or Ishtadevata and the revered Guru, to them alone is disclosed spiritual knowledge of the Shastras. मेरी प्यारी पार्वती, जिनको भक्ति है उतना ही अपने गुरु में जितना कि अपने इष्ट देवता में, उनको ही यह रहस्यमय अध्यात्म विद्या शास्त्रों की दी जाती है। तो आज का प्रवचन में हम जारी रखेंगे मुंडकोपनिषद का द्वितीय खंड। तो यह होगा स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का प्रकरण नंबर 96। और हम इसी प्रवचन के साथ अपना दूसरा सीजन शुरू कर रहे हैं। तो शो का नाम पहले था डेली पॉडकास्ट विद सैम योगी, उसको बदल के कुछ साधना पद या वैसा कुछ रखेंगे, क्योंकि इसमें हम और भी प्रवचन करने वाले हैं। वेदांत के साथ साथ योग पे भी प्रवचन शुरू हो गए हैं। तो पिछला प्रवचन था योग पे, यह प्रवचन होगा वेदांत पे। तो आइए देखते हैं द्वितीय खंड में क्या लिखा है। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लख्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव ओमकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रणव ओमकार, ओम इज द बो, आत्मा इज द बॉम्ब और द एरो, एंड परब्रह्म परमेश्वर is the aim। वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बिंधा जाता है।
that is pierced, that lakshya, that goal, by a human being who is devoid of all afflictions, उसे बेंध कर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए. Achieving that aim, like the bomb or like the arrow, one should become tanmaya or achieve oneness, perfection with that aim, lakshya. What is the lakshya? Parabrahma. So it's a discourse on oneness of Atman or Jiva and Brahman. Then let's look at the next mantra, which will be mantra number 225. Yasmindhau prathivi chanta riksyamotam manah सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैक जानत आत्मनमन्या वाचो विमुञ्च थामृतस्यै ससेतुः. अर्थ इसका ऐसा है, द मीनिंग इज लाइक दिस, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गूंथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को जानो. दूसरी समस्त बातों को सर्वथा छोड़ दो. यह अमृत का सेतु है जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गूंथा हुआ है. In that in which the heaven, this earth, and the space or sky in between, and also all the pranas, and along with that the mind is interwoven. उसी एक सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को जानो. Know that Parameshwara, Supreme Lord, who is of the nature of योर आत्मा. दूसरी समस्त बातों को सर्वथा छोड़ दो. लीव अलोन ऑल दीज अदर टॉक्स विच आर इररिलेवेंट. यही अमृत का सेतु है. दिस इज द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी. मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोर्निर्दयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति. So this was mantra 226 मुंडकोपनिषद. वह परमात्मा सबके प्राण और शरीर का नेता और मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय है. दैट परमात्मा और सुप्रीम आत्मन इज मनोमय बिकॉज इट इज द नेता और लीडर ऑफ everybody's prana and body, and because it is pervasive in the mind. यही हृदय कमल का आश्रय लेकर अर्णमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है. This alone has taken the ashraya or shelter of the lotus of the heart and has established itself in this Arnamaya, Sthul Sharir, Arnamaya, food sheath, which is the gross body. जो आनंद स्वरूप अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, and that which is of the nature of ananda or bliss and imperishable अविनाशी परब्रह्म, Supreme Brahman, Parabrahma, which is illumined
सर्वत्र प्रकाशित है, सर्वत्र, एवरीवेयर। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा उसको भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है। एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग यूजिंग साइंस कैन wholeheartedly in a really great manner witness it or see it directly. So here the translation Swami Niranjan ji has used the word pratyaksha. This is in opposition to paroksha. तो यहाँ निरंजन जी महाराज ने प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग किया है जो कि अलग है परोक्ष से, और परोक्ष अलग है अपरोक्ष से। एंड परोक्ष इज डिफरेंट फ्रॉम अपरोक्ष। Now अपरोक्ष is the term that Shankara uses in his beautiful scripture अपरोक्ष अनुभूति। तो आदि शंकराचार्य ने अपरोक्ष शब्द का उपयोग किया है, उनकी अद्भुत ग्रंथ है अपरोक्ष अनुभूति में, जिसको आप पढ़ेंगे शांत मन में, मन से, तो आपको भी अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, आत्मा की अनुभूति होती है, उसे हम अपरोक्ष कहते हैं। देन यू ऑल्सो बिकम गेट द रियलाइजेशन ऑफ दैट what the Supreme Brahman in a manner which is aparoksha, which is not paroksha. Paroksha is different from pratyaksha, is different from aparoksha. And we will discuss this again later. हम इसकी चर्चा विशद बाद में करेंगे। प्रत्यक्ष जो कि आपके सामने है वो प्रत्यक्ष, जो कि परोक्ष है वो पीछे है, मतलब वो आपके सामने नहीं है, वो कहाँ है आपको मालूम नहीं है। सो प्रत्यक्ष इज दैट विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, परोक्ष विच इज बिहाइंड यू और विच इज नॉट एविडेंट एट ऑल, एंड अपरोक्ष इज नॉट परोक्ष, इट इज एविडेंट बट इट इज नॉट प्रत्यक्ष, इट इज नॉट डायरेक्टली ऑन योर फेस, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। अपरोक्ष आपके मुंह के सामने नहीं है, ना कि वह परोक्ष है, लेकिन वह प्रत्यक्ष जैसा ही है। प्रत्यक्ष आपके मुंह के सामने आप देखते हैं किसी को, वह प्रत्यक्ष है। आप यह बात सुन रहे हैं, वह प्रत्यक्ष है, लेकिन आप में गुंजन हो रहा है, वह अपरोक्ष है। यू आर लिसनिंग टू दिस टॉक, दैट इज प्रत्यक्ष, डायरेक्ट यू आर लिसनिंग, डायरेक्ट। नाउ इन दैट listening there is a vibration going on in your heart and mind, that is aparoksha. That is, you cannot say that is paroksha, you cannot say that is hidden, because you feel the vibration. So let's move on to the next mantra. Bhidyate hridaya grantis chidyante sarva samshaya क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे शिवे क्रुद्धे गुरुस्तत्र गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रीगुरुं Sharanam Brajat. Lord Shiva or the other god or goddess, when gets annoyed, your Sadguru, your real Guru can come to rescue. अगर शिव जी या कोई अन्य देवी या देवता आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपके सदगुरु या पूरे गुरु आपकी रक्षा करते हैं, आपको उस दलदल से निकालते हैं। बट इफ द सदगुरु बिकम्स एंग्री देन इवन लॉर्ड शिव कैन नॉट सेव। लेकिन आपके सदगुरु या पूरे गुरु, आपके गुरुजी अगर आपसे नाराज हो गए तो शिव जी आपका कुछ नहीं कर सकते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कार्य और कारण रूप उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को सद्गुरु के कृपा से तत्व से अर्थात सोहम रूप से जान लेने पर इस जीव की देह को मैं रूप जानने वाली ग्रंथि खुल जाती है। फिर से कार्य और कारण रूप उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को, दैट परब्रह्म पुरुषोत्तम who is of the nature of work and its cause, सद्गुरु की कृपा से तत्व से, knowing that by the grace of Sadguru and by tattva or by stuff or by essence, अर्थात सोहम रूप से जान लेने पर, means knowing that Parabrahma of the nature of Soham. We'll discuss Soham later. It's a संधि of Saha Aham. हम सोहम की चर्चा बाद में करेंगे, पहले पिछले प्रवचनों में कर चुके हैं। सह अहम का संधि होता है सो। जब सांस अंदर जाता है तब हम कहते हैं सो, जब सांस बाहर आता है तब हम कहते हैं हम। When the breath is going in we say so, when the breath goes out we say hum. This is in a sense soham. So means saha is that or he, aham or hum means I am he. सो का अर्थ है वह, सह, और हम का अर्थ है अहम, मैं वह हूँ, वह मैं, वह क्या परमात्मा, मैं क्या आत्मा। What is I am that, I am he. Who is he? Paramatma, the supreme self. Who am I? Atma, the self, the soul. So coming back to the mantra, which is mantra number 228 of Mundaka Upanishad, it is like this. यावद् कल्पान्तको देहा स्तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न वक्तव्यम् स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्. Then the mantra comes, vidyate hridaya granthi छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. कार्य और कारण रूप उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को सद्गुरु की कृपा से तत्व से अर्थात सोहम रूप से जान लेने पर ही इस जीव को, देह को मैं रूप जानने वाली ग्रंथि खुल जाती है. So the granthi or the knot of the nature of this ignorance that I am this body
opens up, that knot is torn asunder by knowing this Parabrahma Purushottam through the grace of Sadguru or God or your Guru. In of the nature of Soham, I am that. And Karya or Karan Roop, which is the Karana, the cause, and the Karya or the karma or the work, who is the cause of everything that you see. That is the meaning of this mantra. Vidyate Hridaya Granthi. So the Granthi is in the heart. Chidyante Sarva Samshaya. All doubts are torn asunder. Vidyate Hridaya Granthi. The Granthi है हृदय का जो है वह उसका भेद खुल जाता है. छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय मिट जाते हैं. क्षीयन्ते चास्य कर्माणि. I just said karma. All the karmas become attenuated. क्षीण हो जाते हैं आपके सारे कर्म. तस्मिन् दृष्टे प्रावरे. By seeing that supreme reality, उस ब्रह्म की अनुभूति होने पर, अपरोक्ष अनुभूति, by the अनुभूति or the realization of or the experience of that supreme deity, and the realization is of the form of aparoksha, which is not indirect, not behind you, not paroksha, not pratyaksha, not in front of you, but you realize it. तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं. इस मंत्र को फिर से हम समझेंगे अगले प्रवचन में, जो कि होगा स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड नंबर 97, एपिसोड नंबर 97. तो आपका दिन मंगलमय हो. May your day be auspicious. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Peace. Peace. Peace.